हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल अजीत एनडीए एस्पिरेंट के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्ट जो एनडीए का सब्जेक्ट जो इतना होता है, आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है या कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को के साथ मैं यही साझा करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनडीए एग्ज़ाम। तो एनडीए एग्ज़ाम के बारे में, जो कि इसका सब्जेक्ट आखिर एनडीए एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, तो मैथ आता है पहला, इसके बाद ये दूसरा इंग्लिश होता है, फिर साइंस का पार्ट होता है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाता है, इसके बाद हिस्ट्री आता है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जियोग्राफी, इसके बाद पॉलिटी और इसके बाद करंट अफेयर्स, यही सब सब्जेक्ट आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो मैथ होता है, मैथ से 120 क्वेश्चन आता है। 120 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है, ये एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। 2.5 गुणे अगर 120 करेंगे तो हम लोग को पूरा टोटल 300 नंबर का हो जाएगा। ये तो टोटल हम लोग का जो मैथ होता है वो 300 नंबर का आता है। और हम लोग बात करते हैं अब इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है वो 50 क्वेश्चन आता है। इंग्लिश की कितना क्वेश्चन आता है, ये इंग्लिश का 50 क्वेश्चन आता है। और 50 क्वेश्चन यानी कि ये जीएटी का पार्ट होता है। ये जितना मैथ केवल ये पार्ट 1 में होता है, तो पार्ट 1 में इसका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसके बाद पार्ट 2 में जितना भी सब्जेक्ट आता है वो पार्ट 2 में यानी कि जीएटी का पार्ट होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 गुणे अगर 4 करेंगे तो यानी कि केवल इंग्लिश 200 नंबर का आता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है केवल अकेले एक सब्जेक्ट से। और दूसरा हम लोग देखते हैं साइंस। साइंस तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो तीनों से मिलाकर 50 क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग 50 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये भी 200 मार्क्स आता है। यानी कि पूरा जो अगर हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं तो ये साइंस में कितने का आता है, 200 मार्क्स का आता है, जो कि ये भी बहुत बड़ा नंबर है। और हम लोग बात करते हैं ये जो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, चारों ये सब्जेक्ट्स मिलाकर इससे 50 क्वेश्चन आता है। तो 50 क्वेश्चन यानी इससे भी मिलाकर टोटल 200 मार्क्स आता है। तो अगर आप लोग से मैं ये शेयर करूं कि अगर देखिए मैथ में आप लोगों को कम से कम सब्जेक्ट कट ऑफ लाना है। सब्जेक्ट कट ऑफ का मतलब कि आप लोग किसी भी तरह करके 100 नंबर इसमें लाना है। अगर 100 नंबर लाएंगे तो आपका जो मैथ का कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि अब बच जाता है आपका जीएटी, यानी कि मैथ को आप लोगों को सबसे अधिक फोकस करना है। तो आप मैथ के लिए कम से कम मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम आप 3 हावर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका मैथ ही का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो समझिए कि आपका पेपर जो जीएटी का पार्ट होता है वो चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैथ को सबसे अधिक फोकस करना है, यानी कि 3 हावर्स। और अब लोग हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश और साइंस और मैथ, अगर ये सब्जेक्ट तीनों पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका एनडीए कन्फर्म क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइंस का पार्ट है, साइंस में 200 मार्क्स आता है, ये अकेले ये 200 मार्क्स आ जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी 200 मार्क्स आता है। तो अगर यहाँ पे अगर मान लो कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन से अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आप 30 भी करेंगे, 3 चौक के बार 120 नंबर वो हो गया। और यहाँ पे भी अगर मान लो अगर 150 क्वेश्चन करते हैं तो 150, यानी यहाँ पे खूब आराम से आपको 270 या 250 नंबर आ जाएगा। ये 250 नंबर यहाँ पे आ जाएगा और 100 नंबर ये हो गया। तो आपका लगभग कम से 360 या 70 अगर नंबर आ जाएगा तो आपका एनडी क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप लोग 10 वर्ष का अगर आप इसका मेरिट लिस्ट देखेंगे तो इसका मेरिट ज़्यादा नहीं बना है, 340 लेकर 360 के अंदर ही इसका पूरा मेरिट बना हुआ है। तो आप लोग मेरिट चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को सबसे अधिक करना क्या है, साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसके बाद इंग्लिश पे और इसके बाद मैथ पे आप लोग का एनडी पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इसमें से आप जियोग्राफी कवर कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इधर करंट अफेयर्स। और मैं आप लोग को एक बार और शेयर कर दूं, तो इतना ज़्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, इसमें से आपको छोड़ देना है। क्योंकि आप हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, हिस्ट्री को मत पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री देखिए इसमें से 10-12 क्वेश्चन आएगा, पर वो कहाँ से आएगा, इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक है। आप कितना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय भी कम है। इसके बाद इधर देख पॉलिटी, पॉलिटी का भी जो सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा है, और इसको भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स आप डेली के रूप में अपडेटेड रहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।